अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद शोएब अवैसी स्टैंडिंग कमेटी बराए रेवेन्यू के चेयरमैन मुंतखब, MPA मारिया तलाल स्टैंडिंग कमेटी बराए लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। कमेटियों का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद शोएब अवैसी स्टैंडिंग कमेटी बराए रेवेन्यू के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रुकने असम्बली मियां मोहम्मद शोएब अवैसी स्टैंडिंग कमेटी बराए रेवेन्यू के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, जबकि मेंबर असम्बली मारिया तलाल स्टैंडिंग कमेटी बराए लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की चेयरपर्सन मुंतखब हो चुकी हैं। जबकि कमेटियों का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने नोटिफिकेशन जो है वो दोनों अरकान असम्बली को के सुपुर्द की है। जबकि बता चलूँ तो रुकन असम्बली मियां मोहम्मद शोएब अवैसी स्टैंडिंग कमेटी बराए रेवेन्यू के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि मेंबर असम्बली मारिया तलाल स्टैंडिंग कमेटी बराए लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की चेयरमैन मुंतखब हुई हैं। जी आपका शुक्रिया हमजा। दरबार शेख अली हजवेरी तोसी और रीमॉडलिंग मंसूबे के तहत परिंदा मार्केट खत्म करने का फैसला। 30 साल पुरानी परिंदा मार्केट दरबार शेख अली हजवेरी तोसी मंसूबे की जद में आ गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों के बावजूद गैर कानूनी फरोख्त जारी रही। मार्केट के खात्मे के लिए ऑपरेशनल प्लान तैयार। टीपा की जानिब से आइंदा चंद दिनों में मार्केट गिराने का ऑपरेशन किया जाएगा। मार्केट की जमीन दरबार शेख अली हजवेरी की रीमॉडलिंग मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए इस बारे। दरबार हजरत अली हजवेरी रहमहुल्लाह अलैह की तोसी और रीमॉडलिंग मंसूबे की मंजूरी पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई है। अब इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त ये है कि रीमॉडलिंग मंसूबे के तहत दरबार के सामने जो परिंदा मार्केट मौजूद है उसको खत्म करने का असूली फैसला कर लिया गया है। 30 साल पुरानी परिंदा मार्केट दरबार तोसी मंसूबे की जद में आ चुकी है। ये परिंदा मार्केट गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी और मार्केट में 200 से 250 के करीब छोटी दुकानें मौजूद हैं। परिंदा मार्केट में अकीदतमंदों की जानिब से खरीदे गए परिंदे सदके की नीयत से छोड़े जाते हैं। इससे कबल पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों के बावजूद इस गैर कानूनी फरोख्त को ना रोका जा सका। अब ये फैसला किया गया है कि दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट में इस परिंदा मार्केट को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर ज़िले हुकूमत को परिंदा मार्केट खत्म करने का टास्क दिया गया था, लेकिन अब मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दरबार तोसी मंसूबे के तहत ये जिम्मेदारी टीपा को तफवीज कर दी गई है। टीपा आइंदा चंद दिनों में परिंदा मार्केट गिराने का ऑपरेशन करेगी। मार्केट की जमीन को दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा और इस मंसूबे में दरबार के गिर्द सड़कों की तोसी और नया सर्कुलर पाथवे शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ज़ायरीन की सहूलत के लिए पार्किंग प्लाजा, वॉकवेज और सिक्योरिटी गेट भी तमीर किए जाएंगे। दरबार के अतराफ के गुंजानाबाद इलाकों में ट्रैफिक रीडिजाइनिंग भी मंसूबे का हिस्सा होगी। टीपा ने दरबार परिंदा मार्केट के खात्मे के लिए ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया है और आइंदा चंद रोज में ये 250 जो दुकानें हैं इनको मिस्मार कर दिया जाएगा। जी ठीक है, ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा अदालती हुक्म पर पेश। एक तजवीज़ है कि एक माह के लिए इतवार को तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स शादी हॉल्स पर भी नज़र रखें। पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। शादियों पर बंदिश के खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन उसका माहौलियात से ताल्लुक नहीं। मार्केटें रात 10 बजे बंद करने के 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार रात 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद होंगे। DC का जवाब, शहर में 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर दी। स्मॉग और फजाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। तमाम मार्केटें पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। इतवार के रोज दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकात कार होंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे बंद होंगे।
जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद करना होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इस बारे में तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस मौके पेश नज़र मार्केटों के लिए पहले से तयशुदा औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। समग्र फ़ज़ाई रोगी के सदभाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसमें मार्केट भीड़ से हफ्ता रात 10 बजे तक जो है वो बंद होंगी, जबकि इतवार को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मार्केटों की औकात कार होंगे। इस वजह से रेस्टोरेंट्स व कैफे रात 11 बजे तक बंद करना होंगे। इस वजह से रेस्टोरेंट जुम्मा, हफ्ता, इतवार रात 12 बजे तक बंद किए जाएंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और पंक्चर शॉप को इस्तिस्ना हासिल होगा। नए कार पर पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। हलावगी पर सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी, आपका शुक्रिया इमरान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। सेशन अदालत में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान कलमबंद कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज जलमाज गनी ने अताउल्लाह तारड़ को 15 नवंबर को जरह के लिए तलब कर लिया है। अहम केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 10 अरब रुपए हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई है और अता तारड़ बतौर गवाह आज अदालत पेश हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पंजाब असम्बली के 34वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा मुकम्मल। एजेंडे के मुताबिक महकमा सेहत आबादी पूछे गए सवालात के जवाब देगा। 5 तहरीकें इल्तवाई कार ज़ेर बहस आएंगी। 5 निजी यूनिवर्सिटीज़ के नए बिल पेश किए जाएंगे। पंजाब एमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा। ऐवान में अहम नवैयत के मामलात भी उठाए जाएंगे। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। हमजा, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के 34वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में महकमा सेहत और आबादी पूछे गए सवालात के जवाब देगा, जबकि अरकान असम्बली इजलास में 0 आवर नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तरीके इल्तवाई कार ज़ेर बहस आएंगी, जबकि इजलास में 5 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल पेश किए जाएंगे, जबकि इजलास में 4 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में 5 मौजूदा करारदादें ज़ेर बहस आएंगी, जबकि इजलास में 1 नई करारदाद पर बहस होगी, जबकि इजलास में पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा, जबकि इजलास में जंगलात तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा, जबकि अरकान असम्बली इजलास में अहम नौयत के मामलात उठाएंगे। जी ठीक है, हमजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, इशरा के इलाके में माँ और बेटी के साथ डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू 8 लाख मालिक के तलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। मुतासरा खवातीन घर के बाहर गाड़ी से उतरी तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने माँ बेटी पर असलहा तान लिया। डकैती के FIR के इंदराज के लिए थाना इचरा में दरखास्त जमा करवा दी गई है। तफसीलात इस बारे में जानेंगी मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। ये थाना इचरा की हदूद में 2 खवातीन के साथ डकैती की वारदात हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर असला के जोर पर खवातीन से नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। मुतासरा खानदान घर के बाहर गाड़ी से उतरी खवातीन और मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने माँ बेटी पर असला तान लिया। मसल्ला डाकुओं ने 8 लाख रुपए के जेवरात की डकैती करके जो है वो मौके से फरार हो गए और डकैती की FIR के इंदराज के लिए थाना इचरा में दरखास्त दे दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। शगुफ्ता अशरफ के नाम से गालिबन खातून का नाम जो बताया जाता है, 3 तारीख का टैग लग चुका है, लेकिन पुलिस जो है 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और बताया जाता है कि पुलिस को जो दरखास्त दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि ऑनलाइन गाड़ी मंगवाकर माँ बेटी जो है वो अपने घर इचरा जो उनकी रहजगाह थी वहां आए और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो 2 मोटरसाइकिल सवार जो डाकू थे उन्होंने आकर असला तान लिया दोनों ने माँ बेटी पर और असले के जोर पर तलाई जेवरात जो है वो लूटे गए। और इसकी मुकदमे की मुद्दइया भी जो है वो शगुफ्ता अशरफ जो है नाम उनका बताया जाता है, वो इस मुकदमे की मुद्दइया। और अब खवातीन के साथ भी दिन दहाड़े जो है वो डकैती की वारदातें हो रही हैं। जी, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त तो है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर 1000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। वाघा बॉर्डर पर शानदार इस्तकबाल।
सिख यात्री बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सिख यात्री 10 रोज़ में मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेंगे। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत प्यार और इज़्ज़त मिली है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से प्यार में कोई कमी महसूस नहीं हुई। तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से, जो इस वक्त वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों के साथ मौजूद हैं। जैन, बताइए। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक की 556वीं जन्मदिन के मौका पर भारतीय सिख यात्री 2000 से ज़ायद वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 10 रोज़ा इनका दौरा हुआ है। इस दौरान मुख्तलिफ तकरीबात में जो है ये हिस्सा लेंगे। इस वक्त भारत से आई हुई एक सिख फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो है वो पहले बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, पहली मरतबा आए हैं, दूसरी मरतबा आए हैं, और कैसा प्यार जो आपको अब तक मिल रहा है? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा शौक था कि गुरु नानक देव जी का बर्थ पैलेस देखे जा करके, और भगवान की दया से वो मौका मिला और गुरु नानक देव जी के दर्शन करेंगे जाके दरबार में। कैसा लगता है देखो आगे। आप बताइएगा कि इस दौरान जो हमने देखा है पाकिस्तान और भारत के माबैन एक जंग का माहौल भी बना था, क्योंकि जैसे ही जंग का माहौल बनता है तो दो मुल्क जिनके दरमियान में जंग छिड़ती है तो ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हैं। पहली मरतबा आ रहे हैं, दूसरी मरतबा आ रहे हैं, जो जंग पहले प्यार था वही प्यार अब मिल रहा है या फ़र्क आया थोड़ा? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਅਗਰ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। बिल्कुल, भारतीय सिख यात्री जो है वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान के जो इस्तकबाल है, जो पाकिस्तान इनको वेलकम कर रहा है, उससे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, और बेहतरीन जो मेहमान नवाजी जो है वो की जा रही है। भारतीय सिख यात्रियों का 10 रोज़ा दौरा है और 2000 के करीब सिख यात्री जो है वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए आज लाहौर पहुँचे हैं। 10 रोज़ बाद 13 नवंबर को वापस जो है वो अपने वतन भारत लौट जाएंगे। जी ठीक है, आपका शुक्रिया जैन अली। यहाँ आपको बताएं, वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का तिरानवा इजलास। PMDC के नोटिफिकेशन का इतलाक, पासिंग मार्क 65 से कम करके 50% कर दिए गए। इम्तिहान में बैठने के लिए कम अज़ कम हाजिरी की शर्त 85% से कम करके 75% कर दी गई। फैसले का इतलाक MBBS BDS समेत तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर होगा। UHS के जानिब से इल्हाक शुदा मेडिकल कॉलेजों को मरासला जारी। 4 नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और निसाब की भी मंजूरी दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा इस बारे। बिलाल से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं, वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का 93वां इजलास का इनेकाद किया गया। PMDC के नोटिफिकेशन का इतलाक, पासिंग मार्क्स 65 से कम करके 50% कर दिए गए। इम्तिहान में बैठने के लिए कम अज़ कम हाजिरी की शर्त 85% से कम करके 75% कर दी गई। फैसले का इतलाक MBBS BDS समेत तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर होगा। मजीद इस बारे में जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का 93वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें PMDC के नोटिफिकेशन का इतलाक, पास मार्क्स 65 से कम करके 50% कर दिए गए। इम्तिहान में बैठने के लिए कम अज़ कम हाजिरी की शर्त भी 85% से कम करके 75% कर दी गई है। फैसले का इतलाक MBBS BDS समेत तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर होगा, जबकि आइंदा सेशन के लिए पास मार्क्स और अटेंडेंस का फैसला भी PMDC के मुताबिक होगा। जबकि इजलास में सेंट्रल पार्क कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के DS प्रोग्राम्स के इल्हाक की तोसी की मंजूरी भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ और पंजाब फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS पेडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी के लिहाज से मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि HEC की पॉलिसी के मुताबिक लिहाज शुदा मेडिकल कॉलेजों के तमाम प्रोग्राम्स UHS से मुंसलिक होंगे और UHS की जानिब से लिहाज शुदा मेडिकल कॉलेजों को मरासला भी जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों ने MBBS के अलावा दीगर प्रोग्राम्स के लिए दूसरी यूनिवर्सिटियों से इल्हाक कर रखे थे। HEC इल्हाक पॉलिसी 2024 के सेक्शन 10 के तहत तमाम प्रोग्रामों के लिए एक ही यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक लाजमी है और कॉलेज की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल आने पर सिंडिकेट का इजहार इत्मीनान भी किया गया है। जबकि जल्द अज जल्द इल्हाक के अमल को मुकम्मल करने के लिए वाइस चांसलर को इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। जबकि डिसिप्लिन कमेटी के लिए प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर और प्रोफेसर फारूक अहमद राना नामजद किए गए हैं। जबकि बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन के लिए प्रोफेसर ताहिर सदीक, प्रोफेसर अजमल फारूक के नामों पर इत्तेफाक किया गया है। जबकि
प्रोफेसर खदीजा इरफान ख्वाजा, प्रोफेसर अहमद आलमगीर, प्रोफेसर शाहजेब नीलोफर भी बोर्ड के मेंबर नामजद किए गए हैं। जबकि सिंडिकेट ने इम्तिहान में साइबर बेस्ड नकल की रोकथाम के लिए पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई है। इम्तिहानी अमले और सुपरवाइजरी स्टाफ की जिम्मेदारियों के हवाले से पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई है। और सिंडिकेट ने एग्जामिन काउंसिल की सिफारिश पर अगले साल से तमाम तहरीरी इम्तिहानात MCQ पैटर्न पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी है। 4 नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है, मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में 4444 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान 24 बिजली चोर मौके पर गिरफ्तार किए गए। 15 करोड़ 79 लाख से जायद के बिल चार्ज किए गए। बिजली चोरी में मुलविस अनासिर से 3 करोड़ 38 लाख 21 हज़ार रुपये से जायद की रिकवरी की गई। CEO लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। DIG सैयद फरीद अली का सेंट्रल जोन के बीट ऑफिस का दौरा, खुली कचहरी का इनेकाद किया, ऑफिसर्स के मसाइल सुने और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। DIG का कहना है कि नए भर्ती होने वाले ऑफिसर्स इदारे का वकार बरकरार रखें। कांस्टेबल्स की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। DIG ने ऑफिसर्स की कारकर्दगी को सराहा और मज़ीद बेहतरी से काम करने की हिदायत की। आपको बता रहे हैं कि ऑफिसर के मसाइल सुने गए हैं और इंतज़ामी अमूर बारे भी बातचीत की गई है। नए भर्ती होने वाले ऑफिसर्स को वक़ार बरकरार रखने का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन, आलूदगी से पाक पंजाब पर रावी शहर में इंसदाद स्मोक वॉक। रूडा के ज़ेर इंतज़ाम शुरुका ने आलूदगी से पाक पंजाब के बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। वॉक की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर नादिया ताहिर और अली एजाज ने की। शुरुका का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन पर आलूदगी से पाक पंजाब पर रावी शहर में इंसदाद स्मोक वॉक का एहतमाम किया गया। रूडा के ज़ेर इंतज़ाम वॉक में शुरका ने आलूदगी से पाक पंजाब के बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। वॉक की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर नादिया ताहिर और अली एजाज महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने की। वॉक में रूडा मुलाज़मीन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और EPA अमला स्मोक गन्स के साथ शरीक हुआ। इस मौका पर शुरका की तरफ से इस अज़्म का इजहार किया गया कि फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जी ठीक है, ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए।